जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को शिवरात्रि के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको शिवरात्रि व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाए। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया और उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई थी। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ और कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। यह सोचकर वह प्राणी पानी का पात्र भरकर भील वृक्ष पर चढ़ गया और उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई और गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल वृक्ष के पत्ते अनजाने में ही शिवलिंग पर गिर पड़े। उसी प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। इस पर वह बोला कि मैं तुम्हें मार कर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोलती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। और हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजती हुई झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर अपने धनुष पर दोबारा तीर चढ़ाया। इसी प्रकार दूसरी बार भी रात्रि के दूसरे पहर में बिल वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर जा गिरे और शिव की पूजा फिर से अनजाने में उससे हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख आने को कहा और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरण व हिरनी मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकार के पास आ गए। सबको एक साथ शिकारी देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा फिर से हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर में अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए और पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग ने भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। और इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ये थी शिवरात्रि व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।